Now this looks like a regular dismissal, a misplaced shot straight into the hands of the slip. तो इसमें क्या खास है? Why have I decided to start this video with a regular dismissal? Well, in the entire year of 2012, this was the only instance जहाँ पे माइकल क्लार्क ने सेंचुरी की हो और फिर उसने उस सेंचुरी के बाद उसी इनिंग को कंटिन्यू करते हुए डबल सेंचुरी ना की हो। वेलकम टू इनसाइड एज। साल की शुरुआत से हम करते हैं। 26 दिसंबर को बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया में माइकल क्लार्क खेला और 40 भी उसने क्रॉस नहीं किया। तो पिछले साल इवन दो ही हैड अ फ्यू सेंचुरीज, एक 150 भी थी, इट वाज अ रिलेटिवली डाउन ईयर फॉर माइकल क्लार्क, सिर्फ 38 की एवरेज। तो उस पर थोड़ा बहुत प्रेशर था कमिंग इनटू 2012। तो सेकेंड टेस्ट मैच ऑफ द सेम इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज वाज गोइंग टू बी हैपनिंग एट सिडनी, द पिंक टेस्ट मैच। पहली बैटिंग इंडिया ने की, 191 की है और इट्स अ लो स्कोर स्पेशली अगेंस्ट अ टीम लाइक ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इंडिया डिड नॉट लूज होप। उन्होंने शुरू से ही अच्छी बॉलिंग कराई और ज़हीर खान ने ऑस्ट्रेलिया के टॉप 3 को 37 तक आउट कर दिया। एंड देन वॉकड आउट माइकल क्लार्क। एट दैट पॉइंट नो वन न्यू के what this inning would symbolize. It was going to symbolize the start of a torrid season of Michael Clark. 37 for 3 पे आने के बाद उसके साथ ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन रिकी पॉन्टिंग खड़ा हुआ था और उसके बाद माइकल क्लार्क कवर ड्राइव, लेग ग्लांस, पुल, कट एंड ही मेंटली टोर अपार्ट इंडिया जो इस होप में था आफ्टर गेटिंग ऑस्ट्रेलिया टू 37 for 3 कि हम शायद जो डेफिस हमारी 191 वाला जो स्कोर था, मे बी दैट इज़न्ट दैट बैड और हम शायद अभी भी टेस्ट मैच में वापस आ सकते हैं। लेकिन विद द हेल्प ऑफ रिकी पॉन्टिंग एंड माइकल हसी लेटर ऑन, माइकल क्लार्क completely decimated India's hopes। और जब चौथी विकेट गिरी तो ऑस्ट्रेलिया was 325 for 4 and they would end the inning 4 down. That is because with the second ball of the 150th over of the innings, Michael Clark brought up his maiden 300 and I will just let the video play. अपनी ट्रिपल सेंचुरी पूरी करने के बाद माइकल क्लार्क ने 29 और रन किए और 329 पे द ऑस्ट्रेलियन कैप्टन सेल्फलेसली डिक्लेयर्ड टू मेक श्योर दैट द टेस्ट मैच वुड एंड इन अ रिजल्ट। और सेकेंड इनिंग में इंडिया के साथ जो पहली इनिंग में हुआ था, इंडिया couldn't recover and इंडिया कन्विंसिंगली लॉस्ट द सेकेंड टेस्ट मैच ऑफ दिस सीरीज। आप अभी वीडियो को जैसे जैसे कंटिन्यू करेंगे आप एक पैटर्न नोटिस कीजिएगा कि जो व्हाट वाज द स्कोर व्हेन माइकल क्लार्क केम इन एंड व्हाट वाज द स्कोर व्हेन माइकल क्लार्क गॉट आउट और डिक्लेयर्ड द इनिंग्स। आफ्टर थर्ड टेस्ट मैच जिसमें माइकल क्लार्क ओनली प्लेड 1 इनिंग्स, 18 रन किए एंड वाज अ रिलेटिवली टेमर परफॉर्मेंस बाय माइकल क्लार्क पहले टेस्ट मैच के कंपैरेटिवली। ऑस्ट्रेलिया फिर भी जीत गया क्योंकि उसमें एक यंग डेविड वार्नर ने 180 जड़ दिए थे। वी कम टू एडिलेड। इस दफ़ा ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की और दूसरे ही टेस्ट मैच की तरह ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर अंडर 100 के स्किटल हो गया, 84 टू बी एग्जैक्ट। और फिर आया द मोस्ट इनफॉर्म बैट्समैन इन द वर्ल्ड, माइकल क्लार्क। And just like the second test match, alongside Ricky Ponting, he played another brilliant innings. And when he was dismissed, Australia was 4 for 470. And it took a brilliant delivery by a young Umesh Yadav to dismiss him. He made 210
overshadowed by Ricky Ponting's 221, and India was on the back foot straight away. Second inning mein they got to a decent enough total. Australia did not enforce the follow on. Australia batted again, quick fire runs किए. माइकल क्लार्क ने 43 बॉल्स पे 37 रन्स किए, डिक्लेयर किया, इंडिया को बैटिंग पे चला और इंडिया गॉट skittled at a very low score and Australia won the 4th test match. After the end of the Indian test series in January, 2-3 महीनों का गैप आया and we would have to wait till April to see Michael Clarke play his next test match, and that would be the tour of West Indies. West Indies का टूर माइकल क्लार्क के लिए काफ़ी टेम था, उसकी एक भी सेंचुरी नहीं थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि माइकल क्लार्क की कोई अच्छी इनिंग्स नहीं है इधर. इन द वेरी फर्स्ट टेस्ट मैच आफ्टर वेस्ट इंडीज स्कोर्ड 449 रन्स, ऑस्ट्रेलिया वाज वंस अगेन इन ट्रबल. और माइकल क्लार्क जिस वक्त आया तो ऑस्ट्रेलिया अराउंड 100, फिर 3 आउट हो चुके थे, और थोड़ी ही देर बाद at 133 Shane Watson also got out as the fourth wicket. इसमें माइकल क्लार्क ने 73 रन्स किए, which on the surface don't look that great compared to his other scores, जो अभी जिनमें से अभी और काफ़ी आने भी हैं, लेकिन they were a crucial 73 रन्स, क्योंकि उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स को भी टायर किया और काफ़ी क्रूशल टाइम पे आए थे. लेकिन the true star of Australia's batting was not Michael Clarke. It wasn't even one of the batsmen. It were the two tailenders Ryan Harris and Nathan Lyon, who played a brilliant Iron Man innings. And जब 9th wicket Australia की गिरी थी, they were 329 for 9, and their last wicket stood till 406 runs, which made sure कि Australia would get a very competent total in the first innings. इस display of great resilience Australia का forced West Indies to play a bit more aggressive in their second innings. और aggressive खेलना या mentally tire होना या mentally defeat होने की वजह से West Indies got skittled for 148 और ऑस्ट्रेलिया वन द टेस्ट मैच बाय 3 विकेट्स. हाँ, सेकंड इनिंग्स में काफ़ी अच्छी फाइट दिखाई वेस्ट इंडीज़ ने, इतना क्लोज भी लेके जाना, और माइकल क्लार्क के सिर्फ 6 रन थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वन द फर्स्ट टेस्ट मैच रिलेटिवली कंफर्टेबली. जिस तरह मैंने शुरू में बात की, द टूर ऑफ वेस्ट इंडीज़ इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं था माइकल क्लार्क का. अदर देन दिस 73 डिड नॉट इवन स्कोर अ 50. And after the end of this series in May, we would have to wait 6 months till we would see the next of Michael Clarke in a test jersey. In November, South Africa would come to Australia in Michael Clarke's backyard. Now, इधर mention करना मेरे ख्याल में ज़रूरी है कि at that point in time, Australia and South Africa were probably the 2 best teams in the world, and South Africa was probably the most feared team in the world. So this was not going to be an easy test series, or it was supposed to be not an easy test series, but Australia had kind of a nuclear weapon in the name of Michael James Clarke. इस टेस्ट सीरीज़ का सबसे पहला मैच गैबा में खेला जाना था. ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड एट दैट पॉइंट. तो साउथ अफ्रीका बैट फर्स्ट, मेक 450 एंड ऑस्ट्रेलिया इज पुट ऑन द बैक फुट, और वो बैक फुट भी स्लिप होके विकेटों के भी पीछे चला गया आफ्टर ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट देयर फर्स्ट 3 विकेट्स, इंक्लूडिंग देयर फॉर्मर कैप्टन रिकी पॉन्टिंग फॉर ओनली 40 runs. And then walked out Michael Clarke. Michael Clarke and Ed Cowan, the Australia's opener, would play till 299, and Michael Clarke के साथ हर एरा वगैरह आया, लेकिन Michael Clarke आउट नहीं हुआ. And at the end of the innings, Australia would be 565 for 5, where they declared, and Michael Clarke carried his bat, ending his innings at 259. South Africa would bat in the second innings, लेकिन match got drawn because
और साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया दोनों की इतनी पहली इनिंग्स बड़ी हो गई। इन द थर्ड टेस्ट मैच बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका कोई इतनी ख़ास परफॉर्मेंस माइकल क्लार्क की तरफ से नहीं थी। एक उसने 45 रन्स की इनिंग्स खेली, लेकिन वेरी अन माइकल क्लार्क लाइक परफॉर्मेंस इन ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीका वाले टेस्ट सीरीज़ के अख्ताम के बाद दिसंबर में ही श्रीलंका टूर्ड ऑस्ट्रेलिया, और पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की और फाइनली ऑस्ट्रेलिया's टॉप ऑर्डर क्लिक्ड बिकॉज ऑफ वन यंग मैन नेम्ड Philip Hughes who would make 86 runs. Michael Clark did his own thing, positive intent के साथ खेला, 145 balls 74 runs, good innings. Phil Hughes के साथ वो काफ़ी देर खड़ा रहा और सेकेंड इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया को एक क्विक फायर इनिंग चाहिए थी ताकि वो श्रीलंका को फंसा सकता, एंड माइकल क्लार्क डिलीवर्ड 43 balls 57 runs. And he got injured. He was not even going to he didn't even get out. He got injured. उसके hamstring का कोई issue हो गया था, and many people were worried कि माइकल क्लार्क का इतना अच्छा साल would end on such a sour note. खैर ऑस्ट्रेलिया won the first test match, and a week later for the second test match Michael Clark was cleared and he was going to play, and he only batted once because Australia absolutely trounced Sri Lanka in the second test match, and this in his final innings of the year Michael Clark finally got out in the hundreds. Every single time he scored 100 he went on to score a double century or a triple century in one case. तो अब आप खुद सोचें, in a whole year आपकी सिर्फ एक सेंचुरी है, विच अगर आप सिर्फ ये एक सेंटेंस बोलें तो आप किसी बंदे को जो ये ना जानता वो कहेगा यार फिर तो इतना अच्छा साल नहीं गुजरा। फिर आप उस बंदे को बताओ कि इस बंदे की 106 की एवरेज थी, 106 की एवरेज, बिकॉज एवरी टाइम ही स्कोर्ड अ सेंचुरी देयर वाज मोर चांस ऑफ हिम स्कोरिंग अ डबल सेंचुरी देन नॉट। आई genuinely believe that 2012 Michael Clark is one of the best iterations of any player, and he deservedly won the Allen Border Medal, which is given to the best batsman, best player of the Australian men team. He absolutely deservedly won it. और उसकी कैप्टनसी भी बहुत अच्छी थी, इवन दो उसकी कैप्टनसी को बाद में कुछ हिचकिचाहटें आती रही, लेकिन Michael Clark in 2012 was probably the nearest thing to perfection. खैर 2012 का इख्तिताम भी माइकल क्लार्क का एक हाई नोट पे ही हुआ, और श्रीलंका की इस सीरीज़ ख़त्म होने से पहले उसने एक दफ़ा फिर 2013 की शुरुआत में उनको 91 मारे, और उसने कहा इंडिया को एक ट्रिपल सेंचुरी और एक डबल सेंचुरी मारना कम था, तो वो इंडिया में घुस के उनको फिर 2013 के शुरू में 191 मार के आया। इसका लगता है कोई इंडिया के साथ पर्सनल मसला था। खैर माइकल क्लार्क 2012 मैं इससे ज़्यादा और क्या कह सकता हूँ, और इसकी कप्तानी के अंदर लेकिन ये बंदा ना प्रॉपर सिनेमैटिक था। डेब्यू इन इंडिया, ठीक है, इन इंडिया ही मेड हिज डेब्यू, ठीक है, इन अ टफ सिचुएशन। ऑस्ट्रेलिया इज 149 फॉर 4, अच्छे स्टार्ट के बाद एकदम से 2-3 विकेटें गिर गई, एंड ही मेड 154 विदाउट एनी ट्रबल। इतनी उसने काम से नहीं खेली, और जो बंदा जिसने इतनी सिनेमैटिक एंट्री की हो उसकी फिर एग्जिट भी सिनेमैटिक होनी चाहिए। वर्ल्ड कप फाइनल एट होम अगेंस्ट योर नेबर्स एंड अ चांस टू विन। खैर ये मेरा दूसरा स्पेशल था, होपफुली आपको पसंद आया। ये एक ऐसी वीडियो थी जो मैंने अपना जब चैनल बनाया था तो मैंने उसी वक्त डिसाइड किया था कि मेरे दिमाग में 3 वीडियोस थी, अभी 2 एक ऐसी वीडियोस हैं जो मैंने बनानी हैं, तो ये उनमें से एक थी और जो मैंने करनी है डिस्पाइट वट एवर हैपन्स, मेरी व्यूअरशिप आए ना आए। खैर आप लोगों की सपोर्ट का बहुत शुक्रिया, आप मुझे हर वीडियो पे कमेंट्स करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, और मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो कमेंट आए मैं उसका जवाब दूँ।
और आप लोगों के फीडबैक का शुक्रिया। होपफुली आपको आज वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। आप फिर अपने कमेंट सेक्शन में फीडबैक दें, कोई आइडियाज़ दें जिस पे आप कोई स्पेशल वीडियो देखना चाहते हो। खैर मेरी तरफ से आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है एंड अल्लाह हाफ़िज़।